तो आइए इस चालीसा काल में हम अपने मन हृदय को प्रभु की ओर लें, प्रभु की ओर फिराएं। तो चलिए प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम चालीसे के दूसरे रविवार में प्रवेश किए हैं। जब हम आज के वचनों को देखते हैं, विशेष रूप से सुसमाचार को, तो हम पाते हैं वहां पर यीशु के रूपांतरण का दृश्य है। कई बार हमने सोचा होगा कि चालीसे के काल में प्रभु के रूपांतरण के वचन क्यों? क्योंकि प्रभु अब कुछ ही समय में यरूशलेम पहुंचने वाले थे और वहां पर यीशु को दुख भोग और मरण सहन करना था। और इससे पहले कि यीशु यरूशलेम पहुंचे, इससे पहले कि यीशु क्रूस पर मरे, यीशु अपना दैवीय रूप अपने प्रिय शिष्य पेत्रुस, याकूब और योहन को दिखाते हैं। इसलिए ताकि जब यीशु के जीवन में वो दुख संकट, वो क्रूस मरण आए, तब उनके शिष्य विचलित ना हो, परंतु यीशु पर विश्वास रखें। और इसलिए आज उस पर्वत पर यीशु अपना दैवीय रूप, वो प्रकाशमान रूप, वो उज्जवल वस्त्र वाला रूप अपने शिष्यों को दिखलाते हैं। आज के सुसमाचार में बड़े ही रोचक घटना है। हम पाते हैं कि पेत्रुस, याकूब और योहन ने देखा कि जब यीशु का रूप रूपांतरित हो गया था, तो यीशु के साथ मूसा और एलियस भी थे। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि वो जरूर संहिता से प्रभु के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि किस प्रकार उनको आने वाले समय में दुख भोग सहना पड़ेगा। लेकिन हम इसे एक दूसरे रीति से भी देख सकते हैं। अगर आज के सुसमाचार के वचन को हम पूरा पढ़ें, तो हम पाते हैं कि स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी और वाणी ने कुछ ये कहा कि देखो, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उसके बाद जब शिष्यों ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, तो उन्होंने पाया कि वहां पर यीशु अकेले थे और यीशु के अलावा और कोई नहीं था, न मूसा न एलियस। कितनी अच्छी बात थी कि उस दिन जब ईश्वर की वाणी ये कहते हुए सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब शिष्यों ने अपने सिर को ऊपर करके देखा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ यीशु थे और यीशु के अलावा कोई नहीं। इमेजिन करिए कि उस दिन जब शिष्यों ने अपना चेहरा ऊपर किया, अगर उस समय वहां पर सिर्फ मूसा खड़े होते तो क्या होता? मूसा ये प्रतीक है सारे नियमों का। पुराने व्यवस्था में मूसा को ही तो 10 नियम मिले थे और कहते हैं कि मूसा के इन 10 नियमों के आधार पर इजरायली जनता ने अपने लिए 600 से ज्यादा नियम बना लिए थे। और मूसा प्रतीक है सारे धर्म, शिक्षा और नियमों की। इमेजिन करिए यदि उस दिन जब शिष्यों ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मूसा अगर रहे होते, तो आप और मैं, हम भी नियमों के गुलाम बन गए होते। हर बात के लिए नियम, हर बात के लिए नियम। हम नियमों के बंधन में रहते। हम में शायद कोई भी आजादी, फ्रीडम भी नहीं होता। ये तो फिर भी ठीक है। अब इससे भी बढ़कर यदि शिष्य लोग जब उन्होंने अपना चेहरा ऊपर किया और वहां पर वो पाते कि सिर्फ एलियस रह गए हैं, तो फिर तो बात और भी खतरनाक होती। हम जानते हैं कि एलियस नबी कितने स्ट्रॉन्ग नबी थे। उन्होंने बाल देवता के जो फॉल्स प्रॉफिट्स थे,
उन प्रॉफिट्स को उन्होंने चैलेंज किया था, चुनौती दी थी। हम वो घटना को भली भांति जानते हैं जहां पर उन्होंने कहा था कि चलो तुम बलि चढ़ाओ, अगर तुम्हारा ईश्वर सच्चा ईश्वर है तो वो बलि में आग आएगी। दिन भर बाल देवता के जो झूठे नबी थे वो दुहाई देते रहे, लेकिन उसमें कोई आग नहीं आई। और फिर नबी एलियस ने बलि चढ़ाई और उसने शाश्वत जीवंत ईश्वर की दुहाई दी, और तुरंत आग ने ना केवल उस बलि को पर उस पत्थर को, वहां पे जो कुछ रखा था सबको भस्म कर दिया। और उसके बाद एलियस ने क्या किया पता है ना? उसने लोगों से कहा, आज ये झूठे नबियों में से एक भी बचने नहीं पाए। और उन सारे झूठे नबियों को, क्योंकि वो झूठे थे, क्योंकि वो गलत थे, उनको उस दिन मरवा डाला। इमेजिन करके देखिए, जब शिष्यों ने अपना चेहरा ऊपर किया और वहां पर अगर सिर्फ एलियस होते तो शायद आज तक आप बच गए होते, पर मैं तो बिल्कुल नहीं बच पाता। जहां थोड़ी भी गलती की, शायद एलियस ने भी मुझे मरवा डालता। पर कितने सौभाग्य की बात है कि उस दिन जब शिष्यों ने अपना चेहरा ऊपर किया तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ यीशु थे। कौन है यीशु? ये वही यीशु है जो सिर्फ एक दैवीय रूपांतरित यीशु नहीं है। ये वो यीशु है जिसे क्रूस पर कुचला गया था। ये वो यीशु है जिसका चेहरा पूरा भयावह हो गया था जब वो क्रूस पर मर रहा था। और उसने क्रूस पर इतनी यातनाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए सही क्योंकि वो उतना अधिक आपसे और मुझसे प्यार करता है। और इसलिए उन्होंने मेरी मुक्ति के लिए, आपकी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। आज भी जब पिता ईश्वर हमको पाप करते हुए देखता होगा ना, शायद वो बहुत अधिक क्रोधित होता होगा, लेकिन उसी समय यीशु उनको बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहते होंगे कि पिताजी, मेरा बेटा तो पाप कर रहा है, पर आप मत भूलो कि इसी के लिए, इसकी मुक्ति के लिए ही मैंने अपनी जान दी है। और फिर पिता ईश्वर का गुस्सा शांत हो जाता होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि उस दिन रूपांतरण के बाद जब शिष्यों ने अपना चेहरा ऊपर किया, वहां सिर्फ यीशु थे। आज जब हम प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन किए हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमें चाहिए कि हम अपनी बाहें यीशु के सामने पसारे और कहे, प्रभु तू मुझको स्वीकार कर ले, मैं तेरी सुनना चाहता हूं, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, ये 40 का पुण्य काल है। यहाँ ईश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन बदले और हम फिर से अच्छे हो जाएं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु की सुनने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए स्वयं प्रभु यीशु के लिए स्वयं पिता ईश्वर ने ये बात कही थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या हम यीशु की सुनने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे वो कृपा दे कि मैं सदा तेरी सुनूं और तुझे गले लगाकर अपना जीवन फिर से सुधार लूं। आमीन। यह वचन आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताएं, और इस 40 काल में सदा प्रभु को याद करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।